नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त श्रेयस आज के इस टॉपिक में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स इन टैली। इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज ग्रुप इन टैली, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टैली में ग्रुप ये कंसेप्ट क्या है और किस लिए ग्रुप्स यूज होते हैं। बेसिकली देखो दोस्तों, अकाउंटिंग के 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज एक्सपेंसेस, थर्ड इज लायबिलिटी और फोर्थ इज एसेट। इन चारों के अलावा अकाउंटिंग में कुछ है नहीं। ये 4 मेन पिलर है अकाउंटिंग के। और आप जो लेजर अकाउंट्स बनाते हो ये इन चारों में से ही किसी के अंडर आते हैं। मतलब लेजर या तो इनकम का होगा, या तो एक्सपेंसेस का होगा, या तो लायबिलिटीज का होगा, या फिर एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। अभी जब आप रजिस्टर में जर्नल एंट्रीज करते हो तो आप बैंक का नाम लिखते हो, कैश अकाउंट लेजर वगैरह बनाते हो, तो बेसिकली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, अभी हम टैली सीख रहे हैं तो स्पेसिफिकली टैली की बात करते हैं। तो बेसिकली देखो, टैली ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली को खुद का ब्रेन नहीं है। मतलब अगर आप टैली में लेजर बनाते वक्त वहाँ पे नाम डाल दोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सिर्फ नाम डालने से टैली को समझ में नहीं आएगा कि ये जो लेजर है इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। मतलब उसको इनकम एज ए इनकम ट्रीट करना है, एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना है, एज ए एसेट ट्रीट करना है, या फिर एज ए लायबिलिटी ट्रीट करना है। ये सिर्फ लेजर के नाम से टैली को नहीं समझ में आएगा। जैसे आपने रेंट एक्सपेंस लिख दिया तो इससे टैली को नहीं समझ में आएगा कि ये एक्सपेंस है। हमें टैली को बताना पड़ेगा कि किस लेजर को किस तरीके से ट्रीट किया जाए। उसको एज ए इनकम ट्रीट किया जाए, एक्सपेंस ट्रीट किया जाए, एसेट ट्रीट किया जाए, या फिर लायबिलिटी ट्रीट किया जाए। और यही हम टैली को बताएंगे ग्रुप्स के जरिए। तो मतलब जो लेजर अकाउंट आप टैली में बनाओगे उसके लिए आप ग्रुप इसलिए सिलेक्ट करोगे ताकि टैली को पता चले कि उसको इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट या लायबिलिटी ट्रीट करना है। सो आई होप दोस्तों ग्रुप का क्या यूज है ये आपको समझ में आया होगा। सो व्हाई ग्रुप्स आर यूज इन टैली। तो जो पर्पस है वो है पहला, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ग्रुप्स का यूज लेजर अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा, क्लासिफाई मतलब इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। हर लेजर एक ग्रुप के अंदर आता है। जैसे कैश अकाउंट जो है वो कैश इन हैंड के अंदर आता है, रेंट अकाउंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है। मतलब आप जो लेजर बनाओगे उसके लिए आपको कंपलसरी कोई ना कोई ग्रुप सिलेक्ट करना ही होगा। कोई ना कोई ग्रुप मतलब लेजर आप जिस लिए बना रहे हो उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। दूसरा जो यूज होता है ग्रुप का वो होता है इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं ग्रुप के बेसिस पर। जनरली जब आप मैन्युअल अकाउंटिंग करते हो तो आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस खुद बनाने पड़ते हैं। लेकिन टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में ऐसा होता नहीं है, खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री प्रॉपर पास करनी है। जर्नल एंट्री प्रॉपर पास करने के लिए लेजर्स लगेंगे और लेजर्स के लिए आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आपने प्रॉपर की है तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अपने आप बन जाएंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब ये जो है ये सब चीज़ें जो होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। जैसे एसेट एंड लायबिलिटी ये जो होती है ये बैलेंस शीट का हिस्सा होती है, ये बैलेंस शीट में दिखते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिखते हैं। तो ये दोनों बनाने के लिए ग्रुप्स जरूरी होता है। थर्ड,
जो यूज है ग्रुप का वो होता है अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन। अगर ग्रुप्स ना होते तो लेजर अकाउंट का क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाता। ग्रुप्स इंश्योर करते हैं कि करेक्ट लेजर करेक्ट जगह पे शो हो, मतलब एसेट का लेजर बैलेंस शीट में शो हो, लायबिलिटीज का लेजर बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, और इनकम एक्सपेंसेस के लिए जो लेजर है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो होने चाहिए। इसकी केयर ग्रुप करता है। नेक्स्ट है यूज ग्रुप का हेल्प इन एनालिसिस। ग्रुप्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा टोटल सेल कितना हुआ, उसके लिए सेल्स ग्रुप होता है। हमारा टोटल परचेस कितना हुआ, उसके लिए परचेस ग्रुप होता है। हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, उसका ब्रेकअप, ये सब चीज़ें आपको, ये सब एनालिसिस आपको ग्रुप्स करके देते हैं। अभी टैली में बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, या फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप्स और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। अभी जो मेन प्राइमरी ग्रुप है उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप मेन होते हैं एंड 13 सब ग्रुप्स होते हैं, उसको आप सेकेंडरी ग्रुप भी बोल सकते हो। लेकिन अभी जो न्यूअर वर्जन आए हैं, जैसे टैली प्राइम अभी फिलहाल 6.1 चल रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ ग्रुप 30 से ज़्यादा है। ओके, तो ये जो अभी मैं आपको यहाँ पे नंबर बता रहा हूँ 15 प्राइमरी ग्रुप एंड 13 सब ग्रुप्स, तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, ऑटोमेशन इन टैली। जब एक बार लेजर को सही ग्रुप में डाल दिया जाता है तो टैली ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट रिपोर्ट में शो करता है। मतलब आपने लेजर बना लिया, उसके लिए आपने सही ग्रुप सिलेक्ट किया, तो अभी उस लेजर को बैलेंस शीट में शो करना है या फिर प्रॉफिट लॉस में शो करना है, ये टैली अपने आप बराबर तय कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट जो है वो कहाँ पे शो होगा, आपका बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर शो होगा। और वही अगर आप सैलरी अकाउंट लोगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में है और वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। सेवंथ जो पर्पस है ग्रुप का वो होता है कस्टमाइजेशन। ग्रुप्स की वजह से रिपोर्ट को फिल्टर करना, कस्टमाइज करना और MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करना इजी हो जाता है। इन शॉर्ट, ग्रुप इक्वल टू लेजर अकाउंट का क्लासिफिकेशन सिस्टम है टैली में। विदाउट ग्रुप प्रॉब्लम क्या होगा, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली जनरेट नहीं कर पाओगे, और अगर ग्रुप होंगे तो विद ग्रुप हर लेजर अपनी सही प्लेस पे रिपोर्ट होगा। सो आई होप दोस्तों आपको ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप, या फिर उसको सेकेंडरी ग्रुप भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं ये मेन ग्रुप्स होते हैं टैली में, और जो सब ग्रुप्स होते हैं वो किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर आते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप का मीनिंग है ये मेन हेड होते हैं जिनके अंदर अकाउंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं, और जो सेकेंडरी ग्रुप मतलब सब ग्रुप होते हैं ये डिटेल क्लासिफिकेशन के लिए बनाए जाते हैं, प्राइमरी ग्रुप के अंडर आते हैं। अभी डिटेल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम करंट लायबिलिटी ग्रुप यूज करते हैं। अभी करंट लायबिलिटी में बहुत सारी लायबिलिटी आ सकती है। अभी जैसे कि उसमें से एक वेंडर की लायबिलिटी होती है, जैसे कि आपने किसी वेंडर से क्रेडिट पे कुछ गुड्स परचेस किए हैं, तो वेंडर भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, मतलब स्टेशनरी सप्लायर्स अलग होंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर्स अलग होंगे। तो अगर आप सबको करंट लायबिलिटीज में ही डाल दोगे तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसमें आपको क्लासिफिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी इस ग्रुप के अंडर और डिटेल करने के लिए हम क्या करेंगे, संडे क्रेडिटर ग्रुप बनाएंगे। तो इसमें से क्या होगा, हमें सिर्फ वेंडर की लायबिलिटी पता चलेगी, और आपको डिटेल में जाना है तो स्टेशनरी के वेंडर्स के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे, रॉ मटेरियल के वेंडर्स के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे। तो और डिटेल में अगर जाएंगे तो रिपोर्ट्स बनाना और आसान हो जाएगा। मतलब टैली ने जो ग्रुप्स दिए हैं सिर्फ उतना ही यूज करो ऐसा नहीं होता है, आप
खुद भी ग्रुप्स बना सकते हो, आप खुद प्राइमरी ग्रुप भी बना सकते हो, या फिर आपको चाहे तो आप खुद सेकेंडरी ग्रुप भी बना सकते हो। प्राइमरी ग्रुप मतलब वो किसी के अंडर नहीं आते हैं, ये मेन ग्रुप्स होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप का मतलब जो किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर आते हैं। लेवल जो होती है, प्राइमरी ग्रुप टॉप लेवल कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडरी ग्रुप किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंदर आते हैं। क्रिएशन, प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको नया बनाना है तो आप नया बना सकते हो। सेकेंडरी ग्रुप भी किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर बना के टैली ने दिए हैं, लेकिन अगर आपको सेकेंडरी ग्रुप बनाना है तो आप खुद भी बना सकते हो। प्राइमरी ग्रुप के एग्जांपल अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, ये जो है ये प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, संडे डेटर, संडे क्रेडिटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन वगैरह ये सब जो है ये आते हैं सेकेंडरी ग्रुप में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट, प्राइमरी ग्रुप से ही बैलेंस शीट और P&L का मेन स्ट्रक्चर बनता है। सब ग्रुप जो होते हैं उससे हमें डिटेल ब्रेकअप मिलता है बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का। तो आई होप आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी हम देखने वाले हैं कि टैली में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और किस ग्रुप का यूज क्या है और उसके अंडर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। टैली में अगर आपको लेजर बनाना है, आने वाले आगे के टॉपिक्स में हम लेजर कैसे बनाते हैं वो टैली में सीखने वाले ही है। लेकिन लेजर बनाने के लिए ग्रुप सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है। अगर आपने किसी भी लेजर के लिए ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया तो लेजर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें पहले ग्रुप के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आता है या फिर कौन से ग्रुप में कौन कौन से टाइप के लेजर आते हैं। मैं आपको एक डिटेल लिस्ट भी शेयर करूंगा जिसमें बहुत सारे लेजर्स के नाम होंगे और कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा ये भी आपको दिया होगा। लेकिन दोस्तों कैसा होता है कि लिस्ट में अभी मैंने कुछ लेजर्स बना के दिए हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल किसी ऑफिस में काम करोगे शायद हो सकता है कि कोई एक नया लेजर आपके सामने आए जिसको आपको खुद तय करना पड़े कि इसको किस ग्रुप में डाला जाए। मेरी लिस्ट में अगर वो नहीं होगा तो ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि इस लेजर को किस ग्रुप में डाला जाए। इसलिए आपको किस ग्रुप का यूज क्या है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है देखो कैपिटल अकाउंट ग्रुप। इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये बेसिकली कब किसके लिए यूज किया जाता है? ओनर फंड्स एंड कैपिटल रिलेटेड अकाउंट्स के लिए। शोज ओनर इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व। अभी इसके अंडर कौन कौन से लेजर आएंगे कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर? जैसे कि कैपिटल अकाउंट ये एक लेजर आया, ड्राइंग का लेजर आया, उसके बाद ओनर्स के लेजर, पार्टनर्स के लेजर, रिजर्व एंड सरप्लस के लेजर, ये सब किसके अंडर आएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। दूसरा ग्रुप होता है टैली में करंट एसेट्स। एसेट के दो टाइप है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो करंट एसेट मतलब एसेट कन्वर्टिबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हो गए करंट एसेट। इसका यूज क्या है? टू रिकॉर्ड शॉर्ट टर्म एसेट्स। अभी करंट एसेट में कौन कौन से लेजर्स आते हैं? तो जैसे कि कैश इन हैंड मतलब कैश का लेजर, बैंक अकाउंट्स, जितने भी आप बैंक अकाउंट्स बनाओगे वो सब करंट एसेट के अंदर ही आने वाले हैं। उसके बाद संडे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो सब है ये किस में आएंगे? करंट एसेट्स में आएंगे। थर्ड ग्रुप है करंट लायबिलिटीज, मीनिंग ऑब्लिगेशंस पेएबल विद इन 1 ईयर। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर क्लियर करनी है, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसका यूज होता है टू रिकॉर्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिल्स पेएबल, संडे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी जैसे कि जीएसटी पे करना है, टीडीएस पे करना है, तो ये सब जो होते हैं ये हमें 1 साल के अंदर पे करने हैं, शॉर्ट टर्म में पे करने हैं, तो ये सब आते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर।
ये जो टर्म्स है, ये हमारा पहला जो एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग में कंसेप्ट्स बताए थे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये नाम आपने सुने हैं। नेक्स्ट होता है ग्रुप जिसका नाम है फिक्स असेट्स। इसका मीनिंग एसेट्स यूज फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, मतलब ऐसे एसेट जो हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, उसको जल्दी बेचेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से लेजर आएंगे, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर्स, ऐसे जो लेजर होते हैं, प्लांट्स वगैरह, ये सब किस में आएंगे, फिक्स एसेट्स में आएंगे। इन्वेस्टमेंट नाम का एक ग्रुप होता है टैली में। इसका मीनिंग सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड फॉर इनकम, जो एक्स्ट्रा फंड आपके पास अवेलेबल है उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट आएंगे। एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन से लेजर आएंगे, जैसे शेयर्स आपने लिए हैं तो शेयर्स के लेजर इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ये सब आएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट होता है लोन्स, लेकिन लायबिलिटीज। ओके, तो लोन्स लायबिलिटी मतलब बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, मतलब हमने अगर बिजनेस के लिए लोन लिया है किसी से तो उनके लेजर आएंगे लोन्स लायबिलिटी में। इसका यूज क्या है, टू ट्रैक लोन अकाउंट। अभी देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। अगर आप देखोगे तो करंट एसेट में भी बैंक मैंने लिया था, ये देखो करंट एसेट में भी बैंक लिया था। तो अभी करंट एसेट में बैंक कब आएगा, जब आप बैंक में अगर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट आपने ओपन किया है और उसके लिए सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के लिए अगर आप बैंक का लेजर बना रहे हो तो वो जाएगा करंट एसेट के अंदर। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोन्स लायबिलिटी की। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उसके लिए अगर आप बैंक का लेजर बना रहे हो देन वो किस में जाएगा, लोन्स लायबिलिटी में। आपका करंट अकाउंट नंबर अलग होगा और जो लोन लिया है उसके लिए अलग अकाउंट नंबर आता है। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है, वो ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके लिए बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हो, देन वो लोन्स लायबिलिटी में आएगा। डिबेंचर्स के लेजर, मॉर्गेज के लेजर्स, मॉर्गेज लोन वगैरह ये सब आते हैं लोन्स लायबिलिटी के अंदर। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लोन्स एंड एडवांसेस, जो एसेट्स होते हैं। इसका मीनिंग मनी गिवन एज एडवांस लोन। देखो, पहला लोन्स लायबिलिटी था, मतलब हमने लोन लिया है। ये लोन्स एंड एडवांसेस, इसका मतलब हमने लोन दिया है। मनी गिवन एज एडवांस और लोन्स। इसका यूज टू रिकॉर्ड रिकवरेबल एडवांसेस। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने स्टाफ को एडवांस में सैलरी दी तो वो आ जाएगी इस ग्रुप के अंडर। हमने अगर किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड किया है तो वो आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। लोन के ऊपर कुछ सब्सिडीज वगैरह मिल रही है तो ये सब जो है, मतलब अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं या फिर कुछ पैसा दे रहे हैं तो वो आ जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। नेक्स्ट होता है देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसका मीनिंग क्या होता है, फिक्शियस एसेट नॉट येट रिटर्न ऑफ। इसका यूज होता है टू रिकॉर्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह इस तरीके के लेजर्स आते हैं। नेक्स्ट होता है देखो सस्पेंड अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट्स। इसका मीनिंग होता है टेम्पररी अकाउंट टू अननोन अनसर्टन एंट्रीज यूज टू रिकॉर्ड अनक्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल लेजर सस्पेंस अकाउंट। मतलब देखो, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं, देन उसको आप किस में डालते हो, सस्पेंस अकाउंट में डालते हो। देन नेक्स्ट ग्रुप होता है ब्रांच डिवीजन। ये कब यूज होता है, इसका मीनिंग होता है देखो अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिवीजन। आपके बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस है या फिर डिविजन्स है तो उसके लिए ये ग्रुप यूज होता है। जैसे आप इसमें पुणे ब्रांच का लेजर बना सकते हो, दिल्ली ब्रांच, ऐसे सिटीज के नाम के या फिर ब्रांच के नाम के आप यहाँ पे लेजर्स बना सकते हो इस ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट ग्रुप होता है सरप्लस एंड
रिजर्व। ये किस लिए यूज होता है? देखो इसका मीनिंग होता है प्रॉफिट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर। रिजर्व या सरप्लस कब आते हैं? जब आपको प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आप साइड में रख रहे हो फ्यूचर के लिए, देन उसको हम बोलते हैं रिजर्व या फिर सरप्लस। इसमें जो लेजर्स आएंगे उसके एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह, ये सब। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सेल्स अकाउंट, मीनिंग रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। इसका यूज है टू ट्रैक सेल्स ट्रांजैक्शन। अभी सेल्स अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर आएंगे? तो देखो सबसे पहले सेल्स अकाउंट का लेजर इसके अंदर आएगा, फिर वो चाहे सेल्स डोमेस्टिक हो या फिर एक्सपोर्ट लेवल का सेल्स हो। अगर आपने कुछ सर्विस सेल वगैरह की है तो वो भी सेल्स अकाउंट के अंदर आप डाल सकते हो। सेल्स रिटर्न का भी लेजर आपको किस ग्रुप के अंडर लेना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट इस ग्रुप के अंडर लेना पड़ेगा। तो मतलब सेल्स से रिलेटेड जो लेजर्स है वो आप डालोगे सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट ग्रुप होता है टैली में परचेस अकाउंट्स। ये क्यों यूज होता है? इसका मीनिंग होता है परचेसेस मेड फॉर रिसेल और प्रोडक्शन। ऐसा परचेस जो आपने रिसेल के लिए किया है या फिर प्रोडक्शन करने के लिए किया है। यूज टू रिकॉर्ड परचेस ट्रांजैक्शंस। अभी इसमें कौन कौन से लेजर आएंगे? तो रॉ मटेरियल परचेस, ट्रेडिंग गुड परचेस, इंपोर्ट परचेसेस। मतलब इन शॉर्ट परचेस अकाउंट का लेजर जो होता है वो परचेस अकाउंट ग्रुप के अंडर आता है। परचेस रिटर्न का भी लेजर किसके अंडर आएगा? परचेस अकाउंट इस ग्रुप के अंडर आएगा। नेक्स्ट ग्रुप होता है टैली में डायरेक्ट इनकम। इनकम फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी, उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इसका यूज होता है टू ट्रैक ऑपरेशनल इनकम। इसमें कौन कौन से लेजर आएंगे? सेल्स रिवेन्यू आएगा या फिर ऐसे सर्विसेज जो आप सेल कर रहे हो जिससे आपको इनकम आ रही है, वो सब सर्विसेज के लेजर्स कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्ट इनकम में जाएंगे। तो इसलिए देखो आपको आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। मतलब आप सर्विसेज बेच रहे हो, जो कोर सर्विसेज आप बेच रहे हो वो आ जाएगी डायरेक्ट इनकम के अंदर। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स का आप लेजर वहाँ पे यूज कर रहे हो, तो सेल्स भी किसके अंडर आता है? इन शॉर्ट डायरेक्ट इनकम के ही अंडर आता है। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो बेसिकली इनकम नॉट रिलेटेड टू मेन बिजनेस एक्टिविटी जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी हमें सेकेंडरी इनकम को ट्रैक करना है, इसलिए हम ये ग्रुप यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट इनकम इस ग्रुप के अंडर कौन कौन से लेजर्स आएंगे? तो रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, तो कमीशन अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट वगैरह, ये सब किसके अंडर जाएंगे? ये लेजर इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेस, यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम्पल वेजेस, कैरिज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूएल, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह है, रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस है, लेबर कॉस्ट है। तो ये सब जो है ये किसके अंडर आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंस बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स के प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। गुड्स की अगर प्रोडक्शन कॉस्ट तय करनी है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तय करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाते हैं उनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलोगे। जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा, लाइट बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कंसीडर करके फिर उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला जाएगा। तो इसलिए इन सब एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं वो हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जिसमें रेंट अकाउंट आ सकता है, सैलरीज अकाउंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। देखो बिजनेस में n नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट की कीमत में, प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं होते, वो सब आ जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके सब लेजर्स आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो देखो दोस्तों, बहुत सारे टैक्सेस बिजनेस को अप्लाई होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जीएसटी है, आपको जीएसटी पे करना है, आपको वैट पे करना है, टीडीएस पे करना है, टीसीएस पे करना है। तो इन सब के जो लेजर्स है वो आएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोविजन, अमाउंट केप्ट असाइड फॉर नोन लाइबिलिटीज। मतलब नेक्स्ट मंथ में या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये लाइबिलिटीज मेरे ऊपर है, उसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसी नॉन लाइबिलिटीज क्लियर करने के लिए आप जो फंड साइड में रखते हो उसको प्रोविजन कहा जाता है। तो इसके अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो बेसिकली ये जो लेजर्स है ये आएंगे आपके प्रोविजन के अंडर। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो समरी ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस टू ट्रैक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का ग्रुप में प्रॉफिट और लॉस का लेजर आता है। नेक्स्ट ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। अभी ये जो है ये सेकेंडरी ग्रुप है, इसका प्राइमरी ग्रुप होता है करंट एसेट्स। तो बेसिकली बैंक बैलेंसेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेसेस के जो बैंक में करंट अकाउंट है वो सब किसके अंडर आएंगे, बैंक अकाउंट्स के अंडर। तो इनडायरेक्टली ये किसके अंडर आए, करंट एसेट्स के अंडर। इसका प्राइमरी ग्रुप होता है करंट एसेट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तब ये चीज़ें और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। उस वक्त मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि कौन से ग्रुप प्राइमरी ग्रुप है, कौन से ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप है। ओके, सो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है, तो करंट अकाउंट जो हो गए बैंक में आपके, वो सब किसके अंडर आ जाएंगे, बैंक अकाउंट के अंदर, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एचडीएफसी बैंक अकाउंट वगैरह ये सब। नेक्स्ट जो लेजर होता है, नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है कैश इन हैंड। बेसिकली फिजिकल कैश के लिए ये लेजर यूज होते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट है, पेटी कैश है। तो इस तरीके के जो लेजर्स होते हैं वो आते हैं कैश इन हैंड ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट ग्रुप होता है संडे डेटर्स। इसका मीनिंग कस्टमर हु ओ मनी। मतलब डेटर्स किसको कहा जाता है, जिसको हम क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं, जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, वो जो पार्टी होती है उसे हम संडे डेटर्स कहते हैं। इसका यूज होता है टू ट्रैक रिसीवेबल्स। मतलब किन किन से पैसा लेना है, किन किन पार्टी से पैसा लेना है, जिसको हमने गुड्स या फिर सर्विसेज सेल की है, उनको ट्रैक करने के लिए ये ग्रुप यूज होता है। तो इसमें किसके लेजर आएंगे, तो कस्टमर्स के नाम के लेजर आएंगे। वो कस्टमर्स के नाम जिसको आपने क्रेडिट पे गुड्स या फिर सर्विसेज बेचे हैं, उनके सब नाम के लेजर इस ग्रुप के अंडर आएंगे, संडे डेटर्स। नेक्स्ट होता है संडे क्रेडिटर्स। संडे क्रेडिटर में कौन आते हैं, वो पार्टी जो आपकी वेंडर है या फिर आपकी सप्लायर है। मतलब आप जिनसे क्रेडिट पे गुड्स या फिर सर्विसेज परचेस कर रहे हो, वो सब आ जाएंगे संडे क्रेडिटर्स के अंदर। अभी इसमें भी अगर आपको डिटेलिंग करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि क्रेडिटर्स में स्टेशनरी के सप्लायर अलग है, तो आप स्टेशनरी सप्लायर करके एक ग्रुप बना सकते हो संडे क्रेडिटर्स के अंदर। देन नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस सप्लायर्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स। ऐसे भी सप्लायर के अलग अलग ग्रुप बना के आप संडे क्रेडिटर्स के अंडर डाल सकते हो। और संडे क्रेडिटर ये खुद में एक सेकेंडरी ग्रुप है जो करंट लाइबिलिटीज में आता है। इसका प्राइमरी ग्रुप होता है करंट लाइबिलिटीज। ओके, तो इसमें कौन कौन से लेजर आएंगे संडे क्रेडिटर में, तो जो वेंडर के नाम के लेजर होंगे वो सब आएंगे संडे क्रेडिटर में, जैसे कि मोहन ट्रेडर्स, रमेश सप्लायर वगैरह एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप होता है स्टॉक इन हैंड। तो बेसिकली ये किसके लिए होता है, क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल। इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए ये ग्रुप बेसिकली यूज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, फिनिश गुड का कितना स्टॉक है, ये जो सब होता है ये इससे ट्रैक होता है। नेक्स्ट ग्रुप होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन मतलब ऐसे लोन्स जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने लिए हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसे हम मॉर्गेज भी कहते हैं। आपने कुछ मॉर्गेज रखा है या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी रखी है, जैसे कि गोल्ड रखा, गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिया, होम के अगेंस्ट लोन लिया, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया, तो ये सब हो जाएंगे सिक्योर्ड लोन। जिसमें कौन कौन से लेजर आते हैं, तो बैंक के टर्म लोन्स वगैरह या फिर बैंक अकाउंट्स के जिन जिन बैंक से आपने सिक्योर्ड लोन लिया है उनके लेजर इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप होता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन्स, मतलब ऐसे लोन जो विदाउट सिक्योरिटी आपने लिए हैं, तो उनके लेजर्स इसमें आएंगे, जैसे कि लोन फ्रॉम फ्रेंड है, अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह है। तो ऐसे जो लोन्स है ये आ जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन इस ग्रुप के अंडर। सो आई होप दोस्तों टैली में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। किस ग्रुप के अंडर कौन कौन से लेजर आते हैं उसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। डिटेल लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारे LMS से। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, प्राइमरी ग्रुप कैसे बनाया जाता है, सेकेंडरी ग्रुप कैसे बनाया जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप है अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो किस तरीके से करने हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये डिटेल में प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।